अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 30 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है, एल वहीकुलो रोjo, जो रेड गाड़ी है यहाँ पर circula por el carril reversible, वो carril reversible पर चल रही है कि está abierto, वो खुली हुई है। puede atravesar la línea doble continua, वो जो लीनिया दोबले कॉन्टिन्यू है उसे क्रॉस कर सकती है de su izquierda, अपने बाएं जानब para adelantar ओवरटेक के लिए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ये इस तरफ आ सकती है अपने बाएं जानब ओवरटेक के लिए। तो आप एक तो ये चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक तो तीर लगा हुआ है इधर संतीदो कॉन्ट्रारियो का, कि यहाँ पर संतीदो कॉन्ट्रारियो, और दूसरा निशान आपके सामने ये मौजूद है कि ये कारिल आपके लिए बंद है, ये आपके लिए नहीं खुली। तो लिहाजा ओवरटेक के लिए आप इस कारिल को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसमें पहला जवाब है सी पोर्केल कारिल, क्योंकि जो सड़क है दे ला izquierda está libre, क्योंकि जो सड़क है बाएं जानब वो खाली है तो वो ओवरटेक कर सकता है। तो हम संतीदो कॉन्ट्रारियो में नहीं जा सकते यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है वो हमारे लिए सड़क नहीं खुली हुई। उसके अलावा दूसरे में लिखता है कि नो, हम नहीं कर सकते यहाँ पर ओवरटेक izquierda की जानब से। आखिर में लिखता है सी porque la línea es discontinua, क्योंकि जहाँ पर जो लीनिया है discontinua है, ये discontinua इसलिए यूज़ की जाती है कि यहाँ से गाड़ियाँ अगर सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में रश बढ़ जाता है तो वो इस सड़क को उनके लिए खोल देते हैं। तो इसलिए ये लीनिया डिस्कॉन्टिनुआ होती है कि यहाँ से भी यहाँ और यहाँ से भी यहाँ दाखिल हो सकें जब ट्रैफिक के हिसाब से इसे खोला जाए। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लीनिया डिस्कॉन्टिनुआ है तो आप इस कारिल में दाखिल हो सकते हैं। आप इस कारिल में अभी दाखिल नहीं हो सकते इस साइन के हिसाब से भी और जो नीचे बना हुआ है उसके हिसाब से भी। तो यहाँ पर हम दाखिल नहीं हो सकते, ना ही ओवरटेक के लिए ना ही नॉर्मली। Los accidentes debidos al sueño suceden, जो एक्सीडेंट हैं नींद की वजह से होते हैं siempre por la noche, वो हमेशा रात को होते हैं। también antes de que el conductor se queda totalmente dormido, también antes de conductor, ड्राइवर के जो है पहले के queda totalmente dormido, कि वो टोटली तौर पर जो है सो जाए, यानी कि टोटली तौर पर सोने से पहले भी ये होते हैं एक्सीडेंट। únicamente cuando el conductor se queda totalmente dormido, जब सिर्फ उस सूरत हाल में जब ड्राइवर जो है टोटली तौर पर सो चुका हो तो उस वक़्त ये एक्सीडेंट। तो अब जब नींद की सूरत हाल में होते हैं तो उस वक़्त आपके एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। इसमें दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है। तो लिहाजा ये सिर्फ नोचे का कहना सिंपरे पोरला नोचे, तो ये भी चीज़ गलत है। और उन्हीं का मेनते ये कहना कि टोटली तौर पर जब वो सो जाएगा तो एक्सीडेंट होगा, तो ये भी चीज़ गलत है। जब आप नींद की हालत में हैं, आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे या कुछ भी ऐसा, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये इसका बेहतर जवाब हुआ también antes que el conductor que quede totalmente dormido, कि ड्राइवर जो है सोने से पहले टोटली तौर पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि टोटली तौर पर पहले जो है। Es conveniente colocar el soporte del un GPS cerca del एयरबैग, ये ठीक है कोलोकार लगाना el soporte de un GPS, जो GPS होता है cerca de un एयरबैग, एयरबैग के नज़दीक। तो एयरबैग जो होते हैं वो गाड़ी में आपको एक्सीडेंट की सूरत हाल में बचाते हैं, आपको उन चोटों से जो आपके गाड़ी के साथ लगने की वजह से होती हैं। तो लिहाजा एयर बैग के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टीयरिंग है तो इसके ऊपर आप जो है लगा देते हैं जीपीएस। तो जीपीएस जब ये एक्सीडेंट की सूरत हाल में एयर बैग खुलेगा तो जीपीएस आपके मुंह पर पड़ेगा। तो लिहाजा हम वहाँ पर नहीं लगा सकते। ये कह रहा है कि सिरका देल एयर बैग के आप एयर बैग के नज़दीक जो है लगा सकते हैं, ये ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। नो si puede obstaculizar su apertura, कि ये रुकावट बनेगा उसके खुलने में, जो एयर बैग है उसके खुलने में। दूसरे में लिखता है सी आप लगा सकते हैं। आखिर में लिखता है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप नहीं लगा सकते। तो इसमें यही इसका बेहतर जवाब है कि सी पुede obstacular su apertura, कि उसके खुलने पर ये रुकावट बनेगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सीनियल हिंदी का ये जो सिग्नल्स है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक प्रादा बूस बता रहा है। प्रादा बूस और कारिल बूस में फ़र्क महसूस करने के लिए आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि जो कारिल बूस होती है उसका जो है वो
वाइट बस बनी होती है और जो प्रादा बूस होता है उसकी ब्लैक बस बनी होती है। यहाँ पर ब्लैक बस है, वाइट इसका बैकग्राउंड है, तो ये प्रादा बूस है। और जो वाइट बस है और जो बैकग्राउंड नीला है तो उसका मतलब होगा ये कारिल बूस है, यानी कि बसों के लिए एक स्पेशल कारिल बनाई गई है और ये बसों का अड्डा जहाँ पर बस को रोका जाता है मुसाफिर बिठाने के लिए। तो ये लिहाजा यहाँ पर ये ब्लैक बस है, बैकग्राउंड वाइट है, तो इसका मतलब होगा ये एक प्रादा दे बूस है। पहले जवाब में एल लुगार रिजर्वादो para प्रादा दे autobuses, ये एक ऐसी जगह है जो रिजर्व की गई है para प्रादा दे autobuses, ऑटोबूस के प्रादा के लिए, ऑटोबूस के अड्डा के लिए, बस के अड्डा के लिए ये जगह मखसूस की गई है। उन कारल रेसरवादो आ सर्कुलाción de autobuses y taxi, ये एक सड़क जो है मखसूस की गई है बस के लिए और टैक्सी के लिए। तो सड़क के लिए जो है बस नील जो है वो वाइट होगी, जैसा कि यहाँ पर साइन में है, ये कारिल बूस की होगी। और प्रादा के लिए ब्लैक, ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिहाजा ये कारिल बूस का बता रहा है, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर प्रादा बूस है। आखिर में लिखता है उन कारिल रिजर्वादो exclusivamente a la circulación de autobuses, ये जो है ये स्पेशली कारल बसों के लिए, बसों की ट्रैफिक के लिए बनाई गई है। तो ये चीज़ भी गलत है, ये प्रादा के लिए बनाई गई है, ये बसों के अड्डे के लिए एक मखसूस जगह है उसका बता रहा है ये साइन। ओना ऑटो करवाना, एक जो ऑटो करवाना है, ऑटो करवाना इसको कहते हैं जिसमें लोग जो है वो पीछे जो है सो भी लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं और साथ में ये टोटल जो गाड़ी होती है इसे ऑटो करवाना कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उन ऑटो करवाना de 3600 kilogramos de masa máxima autorizada a qué velocidad, कौन सी स्पीड के साथ मैक्सिमम जो है पोजा सर्कुलर वो चल सकते हैं por esta carreteras convencional, carretera convencional पे वो कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकती है। तो कारवाना जो होती है उना कारवाना जिसका मासा मैक्सिमा 3500 किलोग्रामों हो वो 90 की स्पीड से ही चलेगी। अगर 3500 किलोग्रामों से बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर 3600 किलोग्रामों है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 होगी। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी 80 स्पीड होगी, 100 नहीं, 90 नहीं, 80 स्पीड होगी यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये इसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जो है वो बढ़ गया है 3500 किलोग्रामों से। उन प्यातोन, एक जो पैदल चलने वाला है, सिरकुला por su izquierda, वो अपने बाएं जन्म चल रहा है, एनूना विया इंटरउर्बाना, एक ऐसे रास्ते पर जो शहर से बाहर है। सिरकुला करेक्टामेंटे, वो ठीक चल रहा है। तो शहर के बाहर जो सड़कें होती हैं उन पर अगर जो विया प्यातोनाल मौजूद ना हो, असेरा वगैरह फुटपाथ वगैरह मौजूद ना हो, तो उस सूरत हाल में आप जो है अपने इसकिर्दा जानब ही चलेंगे ताकि आगे से आने वाली ट्रैफिक जो है आपको दिखती रहे। तो इसमें पहला जवाब है सी कि वो ठीक चल रहा है। दूसरे में लिखता है कि नो, नहीं ठीक चल रहा, porque debe circular siempre por el lado de la calzada donde el arsen sea transitable। वो कह रहा है कि porque देवे सर्कुलर, उसे चलना चाहिए सिंपले हमेशा por el lado de la calzada, उस कलसादा के उस साइड पर, donde el arsen, जहाँ पर जो है आर्सन, sea transitable, जहाँ पर आर्सन जो है वो खुला हो, बड़ा हो। आखिर में लिखता है नो, वो नहीं जो है चल सकता, porque debe circular por la derecha, उसे दाएं जानब चलना चाहिए, de la calzada के en el sentido de su marcha, अपनी जाने की सिमत की तरफ, जहाँ वो जा रहा है उस सिमत की तरफ। तो यहाँ पर जो विया इंटरउर्बाना लिखा है शहर के बाहर जो है, तो वहाँ पर प्यातून जो है उसे नॉर्मली अगर फुटपाथ वगैरह मौजूद नहीं है तो उसे जो है कहाँ पर चलना होगा, उसे इसकिर्दा पर ही चलना होगा। आर्सन चाहे दोनों जानब भी मौजूद हो, आर्सन नहीं, अगर फुटपाथ मौजूद है तो वो एक अलहदा चीज़ है। अगर फुटपाथ मौजूद नहीं है जहाँ पर पैदल चलने वाले चल सकते हैं तो उसे इसकिर्दा पर ही चलना होगा। तो लिहाजा यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब सी यही होगा। ये जो है इसकी वजह से गलत हो जाता है, ये आर्सन का कह रहा है, असेरा का नहीं कह रहा है, यानी कि फुटपाथ का नहीं, आर्सन का वो कह रहा है, उसे चलना होगा सिंपले porque siempre por el lado de la calzada donde el arsen sea transitable, तो उसे यहाँ पर izquierda पे चलना होगा, आर्सन पर भी नहीं। यहाँ पर भी derecha कह रहा है en sentido de su marcha, तो यहाँ पर भी derecha नहीं, उसे izquierda की जानब चलना होगा। en esta vía, इस रास्ते पर
por donde se debe circular un ciclomotor, कहाँ पर जो है सिक्लोमोटोर को चलना होगा, छोटे मोटरसाइकिल 50 सीसी वाले को, तो उसे नॉर्मली तो आसन पर चलना होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आसन मौजूद नहीं है तो इसलिए वो उसे दाएं जानब किनारे पर चलना होगा। तो इसमें पहला जवाब है por el centro del carril, सड़क के दरमियान में कारिल दरेचो यानी कि जो दाएं जानब कारिल है उसके दरमियान में para que lo de además usuarios जो दूसरे यूज़र हैं de la vía pueden verla, कि वो देख सकें उसे, कि उसे दरमियान में सड़क के चलना चाहिए दाएं जानब, तो ताकि उसे दूसरे यूज़र देख सकें। दूसरे जवाब में आता है como no tiene arsen, यहाँ पर क्योंकि आर्सन मौजूद नहीं है, los ciclomotores no pueden circular, यहाँ पर सिक्लोमोटोर जो है वो चल ही नहीं सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है por la calzada, जो है कलसादे पर lo más cerca posible del borde derecho, वो जितना नज़दीक हो सके borde derecho यानी कि दाएं किनारे की जानब वो वहाँ पर चले, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, उसे दाएं जानब किनारे पर चलना होगा। तो ये चीज़ भी गलत है, वो कह रहा है सिक्लोमोटोर नो पुeden circular, तो यहाँ पर चल सकता है, उसे दाएं जानब किनारे पर चलना होगा। इसमें जो चीज़ गलत है वो कह रहा है सेंटर में जो है सेंटर में चलना है, तो ये भी चीज़ गलत है, उसे किनारे पर चलना होगा। En una parada de transporte público urbano, एक जो परादा एक स्टॉप जो है ट्रांसपोर्टे público urbano, जैसा कि बस का स्टॉप होता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, está permitido, वहाँ पर इजाज़त है parar o estacionar, रुकने की या पार्किंग करने की। तो जो परादा ट्रांसपोर्टे público होता है वहाँ पर आपको ना तो परादा की इजाज़त होती है और ना ही estacionamiento की। तो पहले जवाब में है नो इन ningún caso, नहीं किसी भी सूरत हाल में आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। दूसरे में लिखता है सी únicamente para subir o bajar pasajeros, आप जो है परादा कर सकते हैं और स्टेशनर कर सकते हैं únicamente सिर्फ para subir ओ बखार पासाखेरोज, जो मुसाफिर हैं उनको बिठाने या उतारने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में लिखता है सी कि इसकी इजाज़त है, está permitido parar, यहाँ पर इजाज़त है रुकने की 2 मिनट के लिए, pero no estacionar, लेकिन यहाँ पर आप जो है पार्क नहीं कर सकते। तो जो परादा होता है ट्रांसपोर्टे पब्लिको, वहाँ पर आप ना तो परादा कर सकते हैं और ना स्टेशनर कर सकते हैं, तो इसका ये जवाब दुरुस्त होगा कि नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप वहाँ पर नहीं रुक सकते, ना ही आपने मुसाफिरों को बिठाने या उतारने के लिए इस्तेमाल करना है और ना ही आपने 2 मिनट रुकने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप वहाँ पर ना परादा कर सकते हैं और ना पार्किंग लगा सकते हैं। इन कासो दे एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट के केस में एल सिगुरो ओब्लिगाटोरियो, जो इंश्योरेंस होती है ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी देल उन व्हीकलो, एक गाड़ी की कुबरे आ los daños, वो जो है लॉस जो है उसको कवर करेगी produciendo al parte contrario, जो कि दूसरी गाड़ी का लॉस हुआ है, यानी कि दूसरी गाड़ी जिससे आप टकराए हैं उसका भी जो है लॉस वो जो सिगुरो ओब्लिगाटोरियो है वो देगी उसे। तो अगर तो गलती आपकी है यानी कि ड्राइवर की गलती है इसमें, तो फिर जो है सिगुरो ओब्लिगाटोरियो वो उसका भी पे करेगी। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर वो आपको उसको पे नहीं करेगी कॉन्ट्रारियो को। तो इसमें यहाँ पर पहला जवाब है सी सिम्प्रे, हमेशा जो है पोइसा सी से कॉन्टेम्पला एन ला पोलिसा, इस तरह जो है पॉलिसी को देखा जाएगा दिल सिगुरो ओब्लिगाटोरियो, जो ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी इंश्योरेंस है उसमें। तो वो यहाँ पर कह रहा है ये हमेशा, तो हमेशा ये चीज़ गलत है, ये उस सूरत हाल में होगी, उस सूरत हाल में कॉन्ट्रारियो का भी जो है खर्च उठाया जाएगा जबकि गलती ड्राइवर की होगी, सिगुरो वाले ड्राइवर की। तो यहाँ पर सिम्प्रे का लफ्ज़ है तो ये भी चीज़ गलत है कि कह रहा है हमेशा जो है वो कोबरे लॉसदान यूज़ करेगी, यानी कि उनको पेमेंट करेगी जो नुकसानात होंगे दूसरी गाड़ी के, तो ये चीज़ गलत है, हमेशा नहीं होगा। दूसरे में लिखता है सी क्वांडो सू कंडक्टर, वो जो है वो दूसरे के नुकसानात भी उठाएगी। क्वांडो सू कंडक्टर, जब जो ड्राइवर है रेसुल्टा सिविलमेंटे रेस्पॉन्साबले, जब वो ड्राइवर उसका जिम्मेदार होगा del एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट का, जब ड्राइवर जो है इसमें एक्सीडेंट में जिम्मेदार होगा यानी कि गलती ड्राइवर की होगी, तो उस वक़्त जो है
वो सिगुरो ओब्लिगाटोरियो दूसरी गाड़ी का भी नुकसान उठाएगी, क्योंकि गलती इस ड्राइवर से हुई है, इसकी वजह से उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी जो है वो कुब्र करेगी दानियों को इन तोदो कासो तमाम सूरत हाल में। तो तमाम सूरत हाल में या हमेशा ये दोनों चीज़ें गलत हैं। इन तोदो कासो तमाम सूरत हाल में नहीं होगा, जब ड्राइवर की गलती होगी उस वक़्त जो है, क्योंकि यहाँ पर पार्टे कॉन्ट्रारियो का पूछ रहा है, तो उस वक़्त जो है उसकी होगी जब ड्राइवर की गलती होगी। तो यहाँ पर इस लिहाज से भी ये चीज़ गलत हो जाती है। इन तोदो कासो सी लोस गास्टोस नो सुपरान लोस लिमिटेस, अगर वहाँ पर जो है खर्चा जो आता है वो लिमिट से बढ़ता नहीं है। एस्टाब्लिसाडोस एल लापोरिसा, जो कि पॉलिसीज़ में बताया गया था। तो ये चीज़ गलत है। ये सिर्फ उस सूरत हाल में जो है वो पे करेगी जब ड्राइवर की गलती होगी। से डेनोमिना टिम्पो दे रिएक्शन। टिम्पो दे रिएक्शन यानी कि रद्द अमल के टाइम को क्या कहा जाएगा? रद्द अमल का टाइम क्या होता है? तो रद्द अमल का टाइम जो होता है वो रद्द अमल का टाइम वो होता है जब आपने कोई चीज़ ख़तरनाक देखी, यानी कि कोई रुकावट देखी, देखने के बाद आपने जो रिएक्शन किया, यानी कि आपने चीज़ को देखा, पाँव उठाया, ब्रेक पर रखा, और उसके ब्रेक पर रखने तक जो फासला तय करेगी गाड़ी, जो वक़्त लगेगा, उसे क्या कहेंगे? टिम्पो दे रिएक्शन। और जो उस वक़्त में गाड़ी फासला तय करेगी उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगते हैं। तो जो भी टाइम लगेगा चीज़ को, ख़तरे को देखने के बाद आपने जो रद्द अमल किया, यानी कि चीज़ को देखा, रद्द अमल किया, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसे टिम्पो दे रिएक्शन करेंगे। रद्द अमल के बाद ब्रेक लगाई, गाड़ी के रुकने तक को जो है वो टिम्पो दे फ्रेनार भी कहेंगे, या डिस्टेंसिया दे फ्रेनो, जितना फासला तय करेगी गाड़ी। और इस टोटल जो है उसको कहेंगे डिस्टेंसिया दे डिटेंशन या टिम्पो दे डिटेंशन, जितने टोटल टाइम में वो रुकेगी देखने के से लेकर रुकने तक। तो यहाँ पर क्योंकि टिम्पो दे रिएक्शन है, रद्द अमल का टाइम है, तो रद्द अमल का टाइम जहाँ से वो कोई ख़तरा देखेगा और रद्द अमल करेगा उस टाइम को हम टिम्पो दे रिएक्शन कहेंगे। एल टिम्पो के ट्रांसकुर्रे desde el conductor que ve un peligro, वो टाइम जब कोई ड्राइवर एक ख़तरा देखता है, hasta que responde al mismo, जब तक वो उसे रिस्पॉन्स करता है, यानी कि ब्रेक लगाता है, तो उसे टिम्पो दे रिएक्शन कहते हैं। एल टिम्पो के tarda en detenerse, वो टाइम जो कि लगता है रुकने में, el vehículo गाड़ी के, con el freno accionado, जब आप जो है ब्रेक लगाए हुए होते हैं। तो जब आप ब्रेक लगाए हुए होते हैं, ब्रेक लगाने के बाद जब रुकने में जो टाइम लगता है उसे टिम्पो दे फ्रेनो कहेंगे, तो टिम्पो दे रिएक्शन नहीं कहेंगे। आखिर में लिखता है el tiempo que transcurre desde que el conductor observa un peligro hasta que detiene el vehículo, वो कह रहा है कि वो टाइम जब ड्राइवर जो है कोई पेलिग्रो देखता है, hasta que detiene el vehículo, यानी कि इसमें टिम्पो दे रिएक्शन भी आ गया और टिम्पो दे फ्रेनो भी आ गया, तो ये टोटल टिम्पो दे डिटेंशन कहेगा, ये रिएक्शन नहीं कहेगा, क्योंकि ये कह रहा है ऑब्जर्वे उन पेलिग्रो, कि उसने एक ख़तरा देखा, आस्था के देतेने एल वेहिकुलो, जहाँ तक कि वो गाड़ी रुक जाती है, तो उसमें रिएक्शन भी आ जाता है, ब्रेक भी आ जाती है, और उसके बाद गाड़ी का रुकना। तो ये टोटल जो है टिम्पो दे डिटेंशन कहेगा। ये टिम्पो दे डिटेंशन है, ये टिम्पो दे फ्रेनो है, और ये टिम्पो दे रिएक्शन है कि उसमें पेलिग्रो देखकर रिस्पोंडेर किया, यानी कि रिएक्शन किया, तो उसे टिम्पो दे रिएक्शन कहेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है ये इंडिकेट कर रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक विया दे ऑटोमोबाइल्स है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक रेड पट्टी लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर विया दे ऑटोमोबाइल ख़त्म हो रहा है। तो ये आसान सा जवाब है। उना विया रिजर्वादा आ टूरिज्मो, ये एक गाड़ियों के लिए जो है स्पेशल रास्ता है, तो ये चीज़ गलत है। ला प्रोविजन de la entrada de automóviles, के यहाँ पर ऑटोमोबाइल का इंत्रादा जो है मना किया जा रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है। ये यहाँ पर ऑटोमोबाइल का विया जो है, जो रास्ता है वो ख़त्म हो रहा है। एल फिन de una vía, यहाँ पर रास्ते का इख्तिताम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। रिजर्वादा पर ऑटोमोबाइल्स, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए मखसूस किया गया था, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। advertir a otros usuarios, दूसरे यूज़र को बताने के लिए, निशानदेही करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, de que se va a realizar una maniobra, कि वो कोई मूवमेंट करने जा रहा है। इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है,
तो आपको कोई भी मानियोवरा आपने करना है, चाहे लेतराल करना है, डेस्प्लासामेंटो लेतराल करना है, चाहे cambiar डायरेक्शन करना है, कुछ भी आपने मूवमेंट करनी है तो उसका आपने जो है ज़रूरी है advertir करना, निशानदेही करना, इंडिकेट करना, तो ये ज़रूरी होगा। पहले में लिखता है नो, नहीं ज़रूरी। सोलो es obligatorio advertir a los conductores, ये सिर्फ ज़रूरी है ड्राइवरों को जो है इंडिकेट करना। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, pero es siempre muy aconsejable कि ये जो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा जो है ये एक अच्छी सलाह है अगर आप करें तो। ये अच्छी सलाह नहीं, ये ज़रूरी है आपको हमेशा इंडिकेट करना। सी सिंपरे, हमेशा हमें ज़रूरी है हर मानियोवरा इंडिकेट करना, कोई भी आपने मूवमेंट करनी है तो उसे इंडिकेट करना होगा। उन सेमाफोरों को लीनिया ब्लांका ओरिजेंटल, ओरिजेंटल होता है इस शक्ल में, यानी कि इस तरह, इसे ओरिजेंटल कहते हैं। जो ऊपर नीचे होता है यानी कि एक डंडे की तरह होता है उसे वर्टिकल कहेंगे। तो यहाँ पर उन सेमाफोरो con línea blanca horizontal sobre el fondo negro, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इसका बैकग्राउंड काला है, ब्लैक है, तो यहाँ पर ये इस लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ये जो है, ये जो बसेज होती हैं रेगुलर बसें, उनके लिए और त्राम्बिया वगैरह के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि यहाँ पर आप फ़िलहाल रुके हुए हैं। ये ऐसे ही है कि जैसा सेमाफोरो रोको होता है, लेकिन उनके हमारे लिए नहीं, ये त्राम्बिया और ऑटोबुसेस के लिए होगा। परमिटे गिरार a la derecha, ये आपको इजाज़त दे रहा है दाएं मुड़ने की, y a la izquierda और बाएं मुड़ने की, ऑटोबुसेस y tranvía, ऑटोबूस और त्राम्बिया को। तो यहाँ पर izquierda और derecha मुड़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि ये आपको रोके हुए है, ये आपने यहाँ पर रुकना है, फिलहाल आपको मना है यहाँ पर आगे जाना। परमिटे el paso, आपको इजाज़त दे रहा है गुजरने की, ऑटोबुसेस y tranvía, ऑटोबुसेस और त्राम्बिया को। तो इजाज़त उस वक्त देगा जब यहाँ पर नीचे लाइन जो है आई लिखा हुआ आएगा या सामने सीधा एक पड़ा हुआ होगा, तो उस वक्त उन्हें इजाज़त होगी। तो ये भी चीज़ गलत है। प्रोहिबे el paso, ये आपको गुजरना मना कर रहा है किनको? ऑटोबुसेस de línea regulares, जो रेगुलर लाइन्स की बसें हैं, y tranvía और त्राम्बिया को। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है क्योंकि यहाँ पर ये मना कर रहा है गुजरना, ये ऐसे ही है जैसे सेमाफोरो रोको है। तो ये किन के लिए है? ऑटोबुसेस और त्राम्बिया के लिए, ये नॉर्मल तुरिज्मों के लिए नहीं होगा। ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो लिहाजा यहाँ पर मना कर रहा है किनको? ऑटोबुसेस और त्राम्बिया को। En esta situación, इस सिचुएशन में el vehículo, ये जो गाड़ी है रोको रेड कलर की, puede adelantar, वो ओवरटेक कर सकती है al vehículo inmovilizado, जो गाड़ी रुकी हुई है उसे। तो एक चीज़ आप इसमें देखें कि लीनिया कॉन्टिन्यू है। नॉर्मली हम लीनिया कॉन्टिन्यूआ को जो है क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्टाकुलिसो है, यानी कि कोई रुकावट है, गाड़ी खड़ी है या कुछ भी, तो उस सूरत हाल में आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि संतीदो कंत्रारियो में आपने पहले श्योर कर लेना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो देख के आपने यहाँ से क्रॉस करना है। तो इसमें पहला है जी सी सिंपरे के वो हमेशा जो है ओवरटेक कर सकता है, तो हमेशा नहीं, अगर संतीदो कंत्रारियो में गाड़ी आ रही है तो उसे वेट करना होगा। दूसरे में लिखता है सी después de asegurarse के जो है श्योर करने के बाद, देखे puede realizarlo sin peligro, के वो कर सकता है बगैर ख़तरे के। तो जी हाँ, वो ओवरटेक कर सकता है, लेकिन उसे किस चीज़ का जो है ख्याल रखना होगा? después de asegurarle, उसे पहले श्योर कर लेना चाहिए कि puede realizarlo sin peligro, के वो बगैर ख़तरे से यहाँ पर ओवरटेक कर सकता है। आखिर में लिखता है no porque la marca longitudinal लो प्रोहिबे, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्का लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्टिन्यूआ है, वो हमें मना कर रहा है ओवरटेक करना, लेकिन इस सूरत हाल में हम यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। अला विस्ता दे इस्ता सिग्नल, इस जो है सिग्नल को आप देखें कि देवे असेर एल कंडक्टर del vehículo, यहाँ पर गाड़ी वाले को क्या करना होगा? तो आपने यहाँ पर जो है तरजीह हमेशा देखनी है। किसको पहले तरजीह होती है? तो तरजीह के हिसाब से सबसे पहले जो है पुलिस वाले होते हैं, उसके बाद बालिसामेंटो वाले, उसके बाद सेमाफोर, उसके बाद सेनियालेस वर्टिकालेस, और उसके बाद सेनियालेस जो आते हैं और सेंतालेस यानी कि मार्कावियालेस। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। किसको? तरतीब के हिसाब से पहले जो पुलिस वाला है, सेनियालेस, बालिसामेंटो, सेमाफोरो, वर्टिकालेस और मार्का वियालेस। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर तरजीह किसको होगी? इन तीनों के हिसाब से
जो ये स्टॉप है इसको तरजीह जो यानी कि पुलिस वाले को तरजीह है सेमाफोर पर, सेमाफोर को तरजीह है स्टॉप पर। तो यहाँ पर किसको ज़्यादा तरजीह हुई? पुलिस वाले को। तो यहाँ पर हम पुलिस वाले को फॉलो करेंगे। रेस्पेतार ला सेñal de agente, हमें यहाँ पर पुलिस वाले का सिग्नल जो है एक्सेप्ट करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। पासार गुजर जाना होगा, porque el semáforo, क्योंकि जो सेमाफोर है ले परमिटे एल पासो con prioridad, क्योंकि वो ग्रीन है, वो हमें तरजीह दे रहा है, हमें यहाँ पर गुजर जाना चाहिए। लेकिन आपने ये चीज़ ख्याल में रखनी है, अगर ये ग्रीन भी हो, अगर पुलिस वाला मौजूद हो, तो आपने इसकी तरजीह करनी है। इसी तरह यहाँ पर अगर साइन ग्रीन है, ये नीचे स्टॉप लगा हुआ है, तो आपने स्टॉप को नहीं तरजीह देनी, तरजीह आपने किसको देनी है? सेमाफोर, क्योंकि तरजीह के हिसाब से वो सेमाफोर ऊपर है। हाँ, अगर सेमाफोर ख़राब है तो फिर आपने स्टॉप को तरजीह देनी है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर क्योंकि खैंते सबसे ऊपर होता है, तो हमने खैंते का जो है वो सिग्नल इंडिकेट जो है उसको फॉलो करना है। पासार por el semáforo permite me paso con prioridad, यहाँ पर गुजर जाना चाहिए क्योंकि जो है सेमाफोर मुझे इजाज़त दे रहा है। लेकिन prioridad के हिसाब से सेमाफोर नहीं, हमें जो है फॉलो करना चाहिए, हमें पुलिस वाले को फॉलो करना चाहिए। आखिर में लिखता है रेस्पेतार ला सेñal de stop, हमें सेñal de stop को जो है यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो सेñal de stop जो है इन दोनों में नीचे है, यानी कि इन दोनों से नीचे है prioridad के हिसाब से, तो इसे हम नहीं पुलिस वाले को करेंगे।